नमस्कार। लक्ष्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी चल रही है PYQ की सीरीज, और आज है सेशन नंबर 10, जिसमें 2013 के पेपर में जो राजस्थान ज्योग्राफी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं अच्छे से करवा रहा हूँ यार, थोड़ा इसको शेयर वगैरह कर दो ताकि आपके साथ वालों तक भी पहुँचे, हमें भी मोटिवेशन करे, थोड़ा मिले थोड़ा काम करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपने बांसवाड़ा होगा। ठीक है। और अब देखो मैं इसके रिलेटेड कुछ और अदर फैक्ट्स भी मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे अब देखो कि जो शिशु लिंग अनुपात है अपने, वो टोटल कितना है अपने 888, और उसमें भी शहरी कितना है 876, और ग्रामीण में कितना है 892। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखो सर्वाधिक का क्वेश्चन पूछा है, तो सर्वाधिक में तो अपना क्या हो जाएगा, यहां से बांसवाड़ा हो जाएगा इसका आंसर। तो और जो कितना है 934, ये फिगर भी क्या है पूछ रखी है एग्जाम में। इसके अलावा प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928, उदयपुर 928 और डूंगरपुर में 922। ये हो गई किसकी बात, सर्वाधिक की बात। अगर अपन चले न्यूनतम की बात, तो न्यूनतम में सबसे कम कहां का है, झुंझुनू का है। तो झुंझुनू में कितना है 837, सिक्कर का 848, करौली का 852 और गंगानगर का 854। इसके अलावा धौलपुर का कितना है 857। तो ठीक है। तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जिसमें कभी साक्षरता पूछेगा, कभी जनसंख्या घनत्व पूछेगा, कभी जनसंख्या की बात करेगा। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किसके निर्माण में आवश्यक है। अब देखो जिप्सम है, तो जिप्सम का आपको पता है, जिप्सम का अपन क्या प्रयोग में करते हैं। जैसे अपनी मृदा होती है, तो मृदा में क्या होती है, क्षारीयता और लवणता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। अब अगला है जैसे रॉक फॉस्फेट है, तो रॉक फॉस्फेट से कौन सा उर्वरक बनाते हैं अपन, सुपर फॉस्फेट बना लेते हैं। पाइराइट है, तो पाइराइट से क्या गंधक का अम्ल बना लेते हैं, उसको उर्वरक के रूप में काम लेते हैं। तो मेनली जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, रासायनिक उर्वरक के निर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। अब देखो जनसंख्या से एक क्वेश्चन पहले आ रखा है, अब ये क्वेश्चन और आया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको देखो कुछ चीजें बताता हूं। जैसे देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इतना है, यहां पे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में देखो आप सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक और कई बार किससे क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक से पूछेगा, और कई बार कहां से पूछता है, न्यूनतम से पूछता है। तो जयपुर का सर्वाधिक है, कितना है 595। ये फिगर भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे कई बार ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था या किसी का पेपर था, उसमें क्या किया उन्होंने कि ये दे दिया 595, 503, 476, 438, और आपस में क्या करो, इनको मैच करो कि 476 किसका है और ये वाला किसका है। तो कई बार ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो जयपुर का इतना हो गया, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438, धौलपुर का 398। जैसलमेर का आपको याद रखना ही है 17, और बीकानेर का कितना 78, और बाड़मेर का 92। इसके बाद में चूरू का 147 होता है और जोधपुर का 161 होता है। ठीक है, तो ये दोनों के क्या हो गए, ये फिगर हो गई। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, तो सही बात है बिल्कुल। ठीक है, और राजस्थान कितने हिस्से पे फैले हुए हैं, ये 7% के आसपास जो एरिया है अपना उस पे फैले हुए। सागवान के वनों के लिए वर्षा 75 सेंटीमीटर से या 70 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब देखो इसके अलावा पूछ रखा है माउंट आबू पर उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये लगभग कहां पाए जाते हैं, पूर्वी मैदानों में पाए जाते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखो, इसके बारे में देख लो यार आप, है ना, कि क्षेत्रफल कितने 7% है। विस्तार कहां है, राजस्थान का दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग में भी मेनली कौन सा आता है अपने, जैसे बांसवाड़ा आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, बारा आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया अपने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखो मिश्रित पतझड़ वन, तो ये कहां पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था राजस्थान के पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान मतलब ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले एरिया के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित कथनों में से सही चुनाव करना है आपको। तो कथन ए देर का राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। ठीक है, कथन बी देर का राजस्थान में रबी तिलहनों में कौन सी है, राई है, सरसों है, तारामीरा है और अपने क्या है, अलसी। अब देखो ये क्वेश्चन फैक्चुअल जो अपने एग्रीकल्चर नेचर का क्वेश्चन है। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यार जो खरीफ वाली
वाली फसल है उसको अपन स्याड़ू बोलते हैं, और जो अपने रबी वाली फसल है उसको क्या बोलते हैं, उनालू बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से कौन सी फसल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये चीजें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये थोड़ा रबी खरीफ वाला आप ध्यान रखना, कई बार फसलों को देखो उसमें सीधा नाम दे रखा है। अगर सिंपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स दे रखी है ना तो आप समझ जाओगे गेहूं, जौ, बाजरा, इससे तो आप समझ जाओगे। लेकिन जो ये अपने जो तिलहन फसलें हैं ये थोड़ी सी क्या करती है, आदमी को थोड़ा सा क्या, तो अपन थोड़े से क्या हो जाते हैं, थोड़े पजल्ड हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो जैसे तो ये इसमें जो है तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खतन ए भी सही है और बी भी सही है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन अपने पहले भी आ रखा जब अपन पीवाईक्यू कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे भी अपन ने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, और यहां पे भी मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखो कंवर सेन लिफ्ट नहर, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर कहां पे, बीकानेर में। इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक है, गंदेली साहब जो अपने साहिबा लिफ्ट परियोजना है वो कहां पे, अपने चूरू के अंतर्गत है, जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर आपको पता ही है जोधपुर में है। और गजनेर लिफ्ट नहर जो कि अपने उसका नया नाम जो क्या है, पन्नालाल बारूपाल, जो कि नागौर में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या कर लो, जैसे अपने क्या हो जाएगा, एम में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गंदेली साहिबा लिफ्ट ये परियोजना चूरू हो जाएगा, और राजीव गांधी कहां हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, और ये हो जाएगा गजनेर डी में 1। तो डी में 1 देखो, गजनेर भी पता है तो भी आप क्या कर दोगे, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसके पहले मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी कि पन्नालाल बारूपाल कहां का, बीकानेर प्लस नागौर, गंदेली साहिबा परियोजना जो अपनी जर्मनी की KPW के साथ उसने क्या क्या एसोसिएट करके ये बनाई है। इसके बाद में कंवर सेन कहां पे, अपने बीकानेर में, और राजीव गांधी कहां पे, जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपने फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। राजस्थान में वृत्त सीमांत प्रदेश कहां के, किसके सहारे फैला हुआ है, तो मेनली ये देखो अपना कहां पे, हाड़ौती के पठार, फिर ये इसके बाद में जो अपना विंध्यन वाला एरिया एक्चुअली वहां पे ये पाया जाता है। और ये किसके सहारे फैला हुआ है, तो ये अपने जो बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा वाला एरिया है, चित्तौड़ वाला, वहां पे क्या है, ये पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, बूंदी, सवाई माधोपुर और इसकी पहाड़ियां। ठीक है, कई बार ये किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन भी कई बार यहां से पूछा जाता है। तो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान बताते, मासिक तापमान का वितरण बहुरेख के द्वारा बताना है आपको। और इसमें क्या लोकेशन दे रखी है और डिस्ट्रिक्ट को आपको क्या करना है, इसे मैच करना है। अब देखो ये आपके क्या दे रखा है, यहाँ पे मैप दे रखा है। मैप क्या, थोड़ा डायग्राम टाइप दे रखा है। तो डायग्राम में क्या है कि मतलब जैसे 1 2 4 3 2, मतलब यहाँ पे ग्राफ बता रखा है, नीचे क्या दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। और इधर की तरफ क्या दे रखा है, अपना औसत तापमान दे रखा है सेल्सियस में। तो आपको देखना है कि 5 10 15 20 25 इसका आधार पे दे रखा है। अब इससे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा जो अपने राजस्थान ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड थोड़ा रेनफॉल और ये अपना टेम्परेचर है उसका बेसिक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये टेम्परेचर बता रहा है तो आपको पता है कि राजस्थान का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है, चूरू है। और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, वो भी चूरू है। अब जैसे सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो फलोदी है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा, अपना माउंट आबू है। अब देखो इसके आधार पर आप जैसे अगर आप बात करते हो कि चूरू, जयपुर इनकी बात करते हो थोड़ा, तो या कोटा की बात करते हो, आपको पता है कि इनका टेम्परेचर जैसे जयपुर और कोटा का क्या होता है कि 40 डिग्री के ऊपर मतलब कम जाता है। और अगर माने तो अपन 40 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर अपन मानते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आप जैसे ये पहला स्थान दे रखा है ए, तो ए में दे रखा है, तो आप देख लो कि ये दिसंबर महीने का तो सबसे कम टेम्परेचर है। सबसे कम टेम्परेचर तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसकी बात कर रहा है, ये माउंट आबू की बात कर रहा है। अब एक पे आपको समझ, देखो 4 ऑप्शन एक जगह ही है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना ये तो पता चल गया अपन को कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखें तो इसके बाद में देखो अपना कोटा आ रहा है, फिर उसके बाद में देखो जयपुर दे रखा है, और फिर लास्ट में ऊपर की तरफ, क्योंकि जो गंगानगर का टेम्परेचर वो 45 डिग्री के आसपास जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इधर सूची 1 दे रखी है, इधर सूची 2 दे रखी है। अब देखो ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, सिंपल मतलब अपने ये मतलब उसमें कुछ ऑप्शंस के छोटे मोटे चेंज है, वरना सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो आपको पता है रघुनाथगढ़ कहां पे है, रघुनाथगढ़ अपने सिक्कर में, शेर कहां पे अपने सिरोही में है, और अपना जो जरगा है वो कहां पे पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, और जयगढ़ कहां है, जयपुर में। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख लो, उसमें मैच कर लो। तो रघुनाथगढ़ सिक्कर हो गया, शेर कहां पे हो गया, अपना सिरोही में हो गया, जरगा कहां है, उदयपुर में हो गया, और जयगढ़ क्या हो गया, जयपुर में हो गया। ठीक है, तो ए में 2 और बी में 1, ए में 2 बी में 1। तो यहां पे इससे रिलेटेड क्या है, ए की ऑप्शन है, बाकी क्या आप देख लेना। तो ठीक है, तो इसके अनुसार इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की लोकेशन के आधार पर क्या करना है, इनको अपने क्रम से जचाना है। अब देखो ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी समझो तो। अब देखो यहां पे एक जो है, जो 1 दे रखा, तो आपको ये पता है कि ये जयपुर की लोकेशन है, जयपुर के आसपास की लोकेशन है। और जयपुर में देखो
अगर लोकेशन है तो जयपुर में कौन सा अपने नाहरगढ़ है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जब 2 की बात करें तो ये अलवर भरतपुर वाला एरिया आ जाता है, अलवर भरतपुर वाला एरिया आ जाता है ना। तो देखो, अब देखो आपको थोड़ा बहुत अगर थोड़ा पता रहना चाहिए, लेकिन इसमें जैसे मान लो कि सीता माता है, तो सीता माता कहां पे पाई जाती है, अपने प्रतापगढ़ वाले में पाई जाती है, फुलवाड़ी की नाल कहां पे है, वो अपने उदयपुर में, ठीक है। तो ये प्योर क्या क्वेश्चन है, प्योर ज्योग्राफिकल जो लोकेशन नेचर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे 2 वाला है तो जो भरतपुर में है तो वो क्या आ जाएगा, बंद बारेठा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 क्या है, यहां पे उदयपुर है, तो उदयपुर 3 में क्या आ जाएगा, फुलवाड़ी की नाल आ जाएगी, और नीचे जो है वो क्या है, सीता माता अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा लोकेशन भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सुमिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए क्षेत्र और ये जिलों का नाम बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, मतलब अपन ये क्वेश्चन भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देवबारी है, तो देवबारी जो जगह है, तो देवबारी कहां पे, अपने उदयपुर में है। राजपुरा दरीबा कहां पे, राजसमंद में है। रामपुरा आगूचा कहां है, भीलवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा कहां है, सवाई माधोपुर में। ये बिल्कुल रट्टा है कि अपने जो सीसा जस्ता क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है। तो देवबारी कहां पे होगी, जैसे उदयपुर में होगी। राजपुरा दरीबा कहां हो गया, राजसमंद में हो गया, ठीक है। और रामपुरा आगूचा कहां हो गया, भीलवाड़ा में हो गया। और चौथ का बरवाड़ा कहां है, सवाई माधोपुर में हो गया, ठीक है। तो ए में 4 और बी में 3, ए में 4 बी में 3, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखो इसमें हो रहा है, सी में 2 आएगा, ठीक है। और ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना दे रखी है, सिंचाई परियोजनाओं को क्या करनी है, अपन को कूट का प्रयोग करते हुए क्या करना है, सुमिलित करना है। जैसे बांकली बांध है, तो बांकली बांध कहां पे, अपने जालोर और पाली को सिंचित करता है, तो जालोर इसमें जैसे ऑप्शन में दे रखा है। सोम कमला अंबा, ये तो काफी बार रिपीटेटिव इन नेचर क्वेश्चन है, तो वो कहां पे, अपने डूंगरपुर में है। मोरेल बांध कहां पे, अपने सवाई माधोपुर में है। और जाखम बांध कहां पे, अपने प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर मैंने बताया था कि 81 मीटर हाइट है, ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना जो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, बांकली बांध कहां पे, जालोर में। सोम कमला अंबा कहां पे, अपने डूंगरपुर में है। मोरेल बांध कहां पे, अपने सवाई माधोपुर में है। और जाखम बांध कहां है, अपने प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ए में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी में 4, ए में 3 और बी में 4। तो इसका इस आधार पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है। अब देखो, अब ये भी देखो पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है उसी से क्या पूछ रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आपको पता है कि एसटी की जनसंख्या कितनी है, अपने 13.4% के आसपास है। एससी की पॉपुलेशन कितनी है, 17.8% के आसपास है, ठीक है। अब इसको आप जोड़ के, ये उसने जोड़ी तो पूछ रखा है मेनली, तो जोड़ पे देखोगे कि तो 31.5% के आसपास आती है। तो इसके अनुसार जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अपना ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इसके ऑप्शन देखो, बीकानेर, सिरोही, नागौर और श्रीगंगानगर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक्चुअली हाँ, इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, अपने जो पूर्वी मैदान नहीं है, पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान में भी जैसे अपना क्या हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, है ना। यहां पे क्या पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, पशुपालन विभाग राजस्थान के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अपने राजस्थान में क्या पूछते हैं कि जैसे मान लो कि भैंसों की कौन सी किस्म है, गायों की कौन सी किस्म है, बकरियों की कौन सी किस्म है, भेड़ों की कौन सी किस्म है, ऊंटों की कौन सी किस्म है, अपना जो घोड़े हैं उनकी कौन सी किस्म है। तो कई बार उनसे क्या पूछा जाता है, अपने उन जो नस्लों के हैं वो नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रखा है वो जकराना पूछ रखा है, तो जकरानी आपको पता है कि किसकी नस्ल है, ये अपने बकरियों की नस्ल है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से। अब देखो, अब आपको यह भी ध्यान रखना है, जो सेंटर के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट राजस्थान में लाए जा रहे हैं ना, जैसे कृषि से रिलेटेड हो गए या कोई स्कीम है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा अपने, जो अपने अनुसंधान केंद्र पूछ रखे, तो अनुसंधान केंद्र में आप देखोगे तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपना तबीजी हो जाएगा और शेवर। आपको पता है कि तबीजी किसके लिए फेमस है, अपने मसाला के लिए फेमस है, और जो शेवर वाला है वो किसके लिए, अपने जो सरसों के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो अनुसंधान केंद्र है ना वो भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार ना चेंज कर करके, इंटरचेंज कर करके ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे अभी तबीजी पूछ लिया, अब बाद में किसी में सेवर पूछ लेगा, तो ऐसे करके आपको सारे अनुसंधान केंद्र क्या होते हैं, पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर।
तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब एक सत्य है, बाकी के 3 क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है, बीकानेर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में स्थित है, ये 12 में स्थित नहीं है, ये कहां पे, केरू जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहां पे स्थित है, श्री गंगानगर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में स्थित है, ये नहीं, अपने अंबिकानगर टोंक में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपने, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। तो ठीक है, तो अब देखो, ये मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि ये चीजें, इनके स्टेटस है ना, चेंज होते रहते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम क्या था, छबड़ा है, सूरतगढ़ है। तो आपको अब ये भी पता रखना है कि इसके अलावा जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स ला रही है या उनके किसी प्रोजेक्ट्स को, किसी पावर प्लांट को अगर वो ऐसा स्टेटस दे रही है तो आपको क्या करना है, वो चीजें अपडेट रखनी है। ये करंट अफेयर का थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, छबड़ा, छबड़ा व सूरतगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि वर्ष 2010 से सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाकर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, राजस्थान राज्य का पूरे देश में पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है। नहीं नहीं नहीं, ये किसका स्थान है, अपने तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, किसका, विंड एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे चले, ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2013 तक राजस्थान में 10,000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अब देखो, ये अभी द हिंदू की न्यूज है और आप गवर्नमेंट की साइड देखो, अभी तक भी 10,000 अभी 2022 तक क्या किए गए थे, अपने स्थापित किए जाने थे, मतलब जब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो मतलब 2013 में तो बिल्कुल नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ना, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और जो सही होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।